नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन कार्यक्रम। हमें उस पर विचार करना होगा और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने पिछले 8 वर्ष में 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट कवर को आगे बढ़ाने में मदद की। ये पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से नमामि गंगे परियोजना के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। कानपुर नमामि गंगे परियोजना का जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट माना जाता था, आज आप देखते होंगे और मुझे अंतःकरण से प्रसन्नता होती है कि हमारी देव नदी गंगा कानपुर में अविरल भी है और निर्मल भी है, वहां देखने को मिलता है। प्रकृति में ऐसी नौबत नहीं होनी चाहिए कि जिन जीवों ने कभी मनुष्यों पे उपकार किया हो, हम जटायु की बात करते हैं, पूरे रामायण कालखंड को आप देखेंगे तो रामायण का पहला बलिदानी है जटायु, और वह भी किसके लिए? माता जानकी की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान करता है। और आज जटायु अपने अस्तित्व के लिए इसी भारत भूमि पे तरस रहा है। हमें जटायु संरक्षण केंद्र बनाने पड़ रहे हैं। यानी जटायु संरक्षण के लिए हमें केंद्र बनाने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी मौत मर रहा है, नहीं, हमारे द्वारा केमिकल, फर्टिलाइजर और पशुओं को दी जाने वाली, पालतू पशुओं को दी जाने वाली दवाओं का दुष्परिणाम उसके जीवन के साथ देखने को मिल रहा है। तो हम अपनी परंपरा के प्रति कितने कृतज्ञ हैं, हम स्वयं इससे अनुमान लगा सकते हैं। यानी जटायु तो कोई नुकसान नहीं करता था, वो गिद्ध तो कोई नुकसान नहीं करता था, वह तो प्रकृति के शोधन का काम करता था, वह तो हमारे संरक्षण का ही काम करता था। मरे हुए जानवरों को ही खा करके प्रकृति की शुद्धि करता था। आज वो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। पता नहीं किस बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी देसी आम के पेड़ काटने के ऑर्डर दे दिए, काट डालो। जामुन के पेड़ काटने के ऑर्डर दे दिए। भाई जब आप लगा नहीं सकते तो काटने का आदेश कैसे दे रहे हैं? और इसीलिए आज इन सब मुद्दों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसको एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। अलग अलग सेक्टर को चिन्हित करने की आवश्यकता है। यह सृष्टि केवल मनुष्य के लिए नहीं है, और मनुष्य को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसको सभी जीवों के अस्तित्व के बारे में, जंतुओं के अस्तित्व के बारे में, जल स्रोतों के बारे में, उनके संरक्षण की दिशा में तो कार्य करना ही पड़ेगा। साथ साथ जो पर्यावरण का एक समन्वित रूप है, इन सब के बारे में भी गहन मंथन करते हुए उसको क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनना चाहिए। इसमें सरकार भी बल लगे, पर्यावरणविद भी इसके साथ जुड़े, समाज के प्रबुद्ध जन भी इसके साथ जुड़े, आम जनमानस को भी अगर हम इसके साथ जोड़ करके इस अभियान का हिस्सा बना सकते हैं तो इसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने आएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का हमारा जो बायोडायवर्सिटी बोर्ड है वह इस दिशा में कुछ प्रयास कर रहा है, जिसमें उन्होंने कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में,
स्थानीय परंपरा, ज्ञान और संस्कृति के सम्मान के बारे में, जैव संसाधनों के अव्यय के पोषणीय उपयोग से सृजित लाभों को उचित और साम्यपूर्ण विवरण के बारे में और जैव विविधता क्षरण पर प्रभावी नियंत्रण के बारे में कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, लेकिन इसमें और गति लाने की आवश्यकता है। इन सभी मुद्दों पर आप इस नेशनल सेमिनार में भी चर्चा करेंगे और किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के अवसर पर आयोजित इस नेशनल सेमिनार के लिए आप सबको हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हमारा पथलोक विकास का है, ध्येय तिमिर के विनाश का है। सभी का मंगल लिए हृदय में हमारा हर पग विकास का है। माननीय मुख्यमंत्री जी, और धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री केपी मलिक जी, माननीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन।